नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चुनावी माहौल में हम लोग इस समय सुल्तानपुर में मौजूद हैं। 190 विधानसभा लम्भुआ के प्रत्याशी कांग्रेस के विनय विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और गांव देहात जानना चाहता है कि प्रचार कैसा चल रहा है और आप कैसे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और प्रचार भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, लम्भुआ विधानसभा के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें तो यहाँ से वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी जी हैं और सबसे बड़ी बात उनका टिकट काटकर यहाँ से 189 सदर जयसिंहपुर से सीताराम वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाया है। 3,64,000 के करीब यहाँ वोटर्स हैं और विधानसभा के जो मतदाता हैं हमेशा बदलाव को पसंद करते हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस की बयार बहेगी, ऐसा माना जा रहा है? मतदाताओं का कोई दोष नहीं, हमेशा बदलाव करते हैं। अच्छा। ये उन नेताओं का दोष है जो जनता के दिल में उतना बैठते नहीं, दोबारा उनको जनता चुने। हाँ, ये बात सही है कि अब तक जो भी हैं पूर्व प्रत्याशी या जो भाजपा के आए हैं जयसिंहपुर से, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही और बदलाव होगा। विनय विक्रम सिंह चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस से आप प्रत्याशी हैं, काफ़ी समय आपने कांग्रेस में गुजारा, उसके बाद पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। अंतिम बार कांग्रेस का विधायक कई दशक पहले यहाँ से शिवनारायण मिश्रा जी थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लम्हुआ में उस स्थिति में नज़र नहीं आई। केवल बात लम्हुआ की आप क्यों कर रहे हैं? जब शिवनारायण जी थे उसके बाद राजनीति कहाँ पहुँची? हम टुकड़ों में बटे, हम जातियों में बटे, हम हिंदू मुसलमान में बटे। जब बंटवारे होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे घर बनते हैं, एकता नहीं रहती है तो घर भी कमज़ोर, घर वाला भी कमज़ोर। उत्तर प्रदेश कमज़ोर हुआ, देश कमज़ोर हुआ। हम फिर ताकत से जो है बढ़ रहे हैं एक होने की तरफ, इसलिए कांग्रेस का समय है, कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि मतलब क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ से प्रभावी रही हैं। बसपा और सपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कुछ अस्तित्व नज़र आया यूपी में। अब यहाँ पे कांग्रेस की स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी की फसल को जो है अखिलेश यादव जी काट रहे हैं। प्रियंका जी कोई चीज़ करती हैं तो उसको काटने के लिए नहीं करती हैं, फसल वो काटे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रियंका जी ने तो साफ कहा है कि हम भविष्य की राजनीति करने आए हैं। भविष्य का मतलब हमारा वर्तमान खराब है। वर्तमान जब खराब होता तभी भविष्य की बात होती है। वर्तमान इसलिए खराब है कि हम मुद्दों से हट करके हम अन्य विषयों में उलझे हैं। कांग्रेस पार्टी ना 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 जो अन्य दल हैं या जो लोग बाग जिस पे चर्चा करने लगते हैं चुनाव के टाइम, हम वही ठीक करने के लिए आए हैं। हम भविष्य की राजनीति जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बात विकास की हो, बात प्रेम की हो, बात सामाजिक समरसता की हो, इंसान के वजूद की हो, तो हम ये राजनीति करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। विनय विक्रम सिंह जी थिएटर के डायरेक्टर थे, राजनीति में कैसे आना हो गया उनका? फिल्म टेलीविजन। हाँ, मैं फिल्म टेलीविज़न का मेरा बाकायदा डिप्लोमा है। मैं निम्बस के लिए एक GTV पे सीरियल आता था, करीना करीना, उसको डायरेक्ट किया था। मेरे पिताजी का देहांत हुआ। हम 2 भाई हैं, तो हम दोनों भाई बैठ के बात किए तो ये चर्चा में आया दोनों भाइयों के कि बाहर आप करोड़पति हो जाओ लेकिन जिसकी ज़मीन नहीं उसका कुछ नहीं। अपना गाँव देहात मजबूत होना चाहिए। हाँ, अपना गांव देहात मजबूत होना चाहिए। तो मैं अपना अच्छा भला कैरियर एक रात में निर्णय लेने में 6 महीने नहीं लगाए, ओवरनाइट मैंने लॉक किया और मैं सीधे यहाँ आया और बाकी सबके सामने है। अच्छा, कैसा कुछ अभी तक का अनुभव था आपका, मतलब वहाँ से आना फिर यहाँ पे सक्रिय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करना और कहाँ कुछ, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है सुल्तानपुर में, मतलब विपक्ष में वो पार्टी यहाँ पे सड़कों पे दिखती है। बहुत सारे आंदोलन मुद्दों को लेके जब उसका विरोध होता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि तिकोनिया पार्क में लाठीचार्ज हो रहा है, लोग जेल जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं उसमें, अभिषेक सिंह राणा का भी नाम है, वो भी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी अपनी उपस्थिति सक्रिय भूमिका के रूप में थी तो जनता आपको पसंद करेगी? देखिए, ऐसा है कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा। मेरी राजनीति में आने की वजह ही हमारे नेता राहुल गांधी हैं। जी। और जो राहुल जी की राजनीति है वो यह है कि आप भावनाओं की राजनीति करो, सच की राजनीति करो। मैं सही बताऊं, मैं राजनीति करता ही ना अगर राहुल जी ना होते तो। अच्छा। तो मैं उनसे प्रभावित होकर के
मेरे रग रग में कांग्रेस, मेरी सोच में कांग्रेस, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। अन्य दलों की राजनीति मेरे स्वभाव में वो नहीं है कि जो अन्य दल जो चाहते हैं कि उनके दल में जैसे लोग राजनीति कर पाते हैं, मेरा स्वभाव ही वही है, वो मैं कर रहा हूँ। तरीका मेरा थोड़ा अलग है। मेरा तरीका ये है कि जब बात पार्टी की आती है और पार्टी सत्ता से दूर है, मैं उन वजहों में जाता हूँ। क्या कारण है? मैं उसमें जाता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं। अगर मैं किसी को पसंद आऊँगा तो जाहिर सी बात है मेरी पार्टी भी पसंद आ रही है, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी का वर्कर हूँ। तो अगर किसी पार्टी का वर्कर अच्छा होगा तो लोग उसके माध्यम से पार्टी से जुड़ते जाएंगे और ये कारवां बन रहा है। आप 10 तारीख को देखेंगे कांग्रेस लम्हा जीत रही है। अभी आपने कहा कि आप राहुल गांधी जी से प्रभावित हैं। अमेठी के महाराजा संजय सिंह भी, अभी हम लोगों को जानकारी हुई, आप उनसे भी प्रभावित थे। 2019 में उन्होंने सांसदी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और विनय विक्रम सिंह जी भी उनके कहीं ना कहीं प्रभाव में थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर संजय सिंह जी 2014 में डॉक्टर अमिता सिंह चुनाव लड़ी, 2019 में डॉक्टर संजय सिंह लड़े, उससे पहले वो सांसद थे डॉक्टर संजय सिंह। मैं पार्टी का कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता, अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप यकीन मानिए 14 में भी 19 में भी एक एक बूथ उन्होंने बस्ते बांटे हैं। अगर मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और कोई ये कह दे कि प्रभावित, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आदर्श राहुल गांधी हैं, मेरी सोच कांग्रेस की सोच है और मेरे व्यवहार में है, मेरे विचार में है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ और कह नहीं पाऊँगा। यहाँ लम्बुआ में स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति बहुत मायने रखती है। तो हमारे पास भी डाटा है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जातिगत तरीके से अगर मैं ठाकुर हूँ तो ठाकुरों का वोट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एससी वर्ग के मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ पे सुल्तानपुर में कहें तो पूर्वांचल में जो है समाजवादी पार्टी से पूर्व में जो यहाँ से मिल रहे हैं संतोष पांडे जी, वो ब्राह्मणों के अगुवा के रूप में स्थापित हुए हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की राजनीति में उनका बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं लोग टक्कर सीधा मान रहे हैं कि जो भी लड़ेगा संतोष पांडे जी से चुनाव लड़ेगा। तो जाति कितना मायने रख रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और आपके लिए? जो भी लड़ेगा वो कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह से लड़ेगा। अच्छा। और रह गई बात आपकी जाति की, जी। मैंने किसी और पत्रकार बंधु ने यही सवाल किया था, मेरा एक जवाब उस पर यही है आपके लिए भी, कि मेरे नाम का टाइटल सिंह है। अच्छा। विनय विक्रम सिंह, जी। उससे आप मुझे छत्री परिवार में जन्मा हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण भी हूँ, छत्री भी हूँ, वैश्य भी हूँ, शूद्र भी हूँ। अच्छा, इंसान ना उसका बता रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में, सनातन में, भगवत गीता में बाकायदा वर्ण के बारे में कहा गया है, लेकिन वो वर्ण ये नहीं होता आप कहाँ जन्मे हैं। देखिए, शूद्र का अर्थ है सेवा, सर्विस क्लास। जी। मैं सेवा भाव से आया हूँ, इसलिए मैं शूद्र हूँ। यानी अध्यात्म में वर्ण विचार अपने कर्मों के आधार पर कर्म, उसको और डिटेल में आप समझ लीजिए। शूद्र का अर्थ सेवा, सर्विस क्लास, इसलिए मैं शूद्र हूँ क्योंकि मेरे अंदर सेवा भाव है, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। वैश्य मतलब मर्केंटाइल, व्यापारी, जो आपको जो है भरण पोषण की व्यवस्था करता है। मैं प्रतिनिधित्व करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि सबका जो है ख्याल रखा जाए। क्षत्रिय का अर्थ रक्षक, तो मैं रक्षा जो है समाज की करूंगा, क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण का मतलब दिशा निर्देशक, मैं राजनीति को एक दिशा देने के लिए आया हूँ, तो मैं ब्राह्मण भी हुआ। एक इसी शरीर में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब है, इसलिए सबका प्यार उसने मुझे मिलने जा रहा है। बिल्कुल। 189 विधानसभा सदर जयसिंहपुर से जो विधायक थे वो यहाँ से 190 से प्रत्याशी हैं सीताराम वर्मा जी। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी नाराज थे कि उनको टिकट नहीं मिला। लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम था, लेकिन अंत में सीताराम वर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि वो नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बेनिफिट का काम करेगी? मेरा एक स्वभाव में अपने दाहिने बाएं नहीं देखता। अच्छा। ये मेरा काम नहीं है। उनकी पार्टी ने उनको कुछ सोच के चुना होगा, वो कुछ सोच के आए होंगे। उस पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे स्वागत करेंगे। मेरा जो मिशन है, मैं उसी मिशन पे हूँ। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों के स्नेह प्यार रहा हूँ। बाकी पार्टियां क्या कर रहे हैं उसमें मैं नहीं जाता। मैं यही करता रहूँगा तो फिर मैं लाइन खींचने में यकीन रखता हूँ। पीछे वाले देखते हो ना, इसकी छोटी कर दो,
मैं अपनी लाइन खींच रहा हूँ, लोग मुझे मेरे बराबर अपनी लाइन खींचे, मुझसे बराबरी करें। क्या कुछ आपको लगता है मुद्दे होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी जब से आई हैं मुद्दों के बारे में बातचीत कर रही हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब के विषयों पे जो अन्य दलों के लोग हैं, जो विधायक रहे हैं, कुछ कमियां उनकी रह गई हैं और लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो उनसे ये भी कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, हम लोग ये काम करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थितियां हैं लम्हुआ में? देखिए, हमारी पर्टिकुलर लम्हुआ विधानसभा में आप भी जाइएगा, मैं भी जाता हूँ, हर मुंह से एक ही आवाज़ आती है कि हमारे लास्ट कांग्रेस के विधायक शिवनारायण मिश्रा जी कि भैया जौन कुछ भय रहा शिवनारायण एक टाइम पे भय रहा, ओकरे बाद कुछ भय ना है, लोग बोलते हैं। और जो कांग्रेस इस समय जो मुद्दों पे राजनीति जो प्रियंका जी ने भी किया, एक मोटा मोटा मैनिफेस्टो आ जाता है कि हम इतने रोजगार देंगे, ये करेंगे। पहली बार कोई राजनीतिक दल डिटेलिंग कर रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे तो हम किस प्रकार करेंगे। जो विधान का वो है, जैसे महिलाओं के लिए विधान आया, शक्ति विधान आया, फिर रोजगार के लिए विधान आया, तो हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। बड़े कुछ कांग्रेस चूंकि करना चाहती है, एक लाइन में अगर समझ नहीं आ रहा तो उसकी डिटेलिंग बता रहे हैं। हमारी नीयत काम करने की है और कांग्रेस ने वो किया है। हमारी लम्हुआ विधानसभा इस बात की गवाह है। हमारे जितनी सड़कें हैं केवल शिवनारायण मिश्रा जी के टाइम पे बनी है, उसके बाद खाली डामर चले हैं। जितने नलकूप हैं खाली शिवनारायण मिश्रा जी के टाइम पे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े रोड पे जो है, जो एक बोर्ड लगा होता है उस पर सारे विधायकों का भी नाम रहता है। आप एक सड़क पे 2 ड्रम तारकोल डलवा के नाम लिखवा दीजिए तो उसमें कोई क्या कर सकता है। क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ, मतलब बात क्वालिटी की नहीं है, बात सोच की होती है। कुछ नया सोचिए। सोच तो सरकार के अंदर बहुत थी। जो सरकार जिम्मेदारी जिनको मिलती है किसी भी काम को करने की, उनकी नीयत कहीं ना कहीं अगर 100% में 70% भी जमीनी स्तर पे काम हो जाए तो लोग बोलते हैं कि विकास हो रहा है। तो सरकार, इस योगी सरकार में भी जो भी विधायक थे, लोग धरातल पे भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये एक सभी सरकारों में ये देखने को मिलता है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले वो जो परसेंटेज वाला हिसाब था मुझे लगता है कम रहता था, अब ज़्यादा हो गया है। दरअसल जब नेता जनता के प्रेम के मत पाकर नहीं चुना जाता है, वो जाति समीकरण के कुछ गणित से जीतता है ना, तो उसकी भावनाएं जनता के लिए नहीं होती हैं। तो वो गणित से जीतता है और 5 साल गणित ही बिठाता रहता है। तो ये गणितबाजी अब जो है ख़त्म होगी। मैं यही तो लोगों से कह रहा हूँ कि लोग संख्या हो गए हैं, इतने हजार ब्राह्मण, इतने हजार ठाकुर, इतने हजार मुस्लिम, इतने हजार यादव, तो हजार जोड़ के एक नेताजी आए, अपने को चुनाव जीत करके विधायक बन गए। उनका कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं। मैं तो एक वोट स्नेह का पाऊंगा और सबको मैं स्नेह दूंगा। अच्छा, शिक्षा की स्थितियों के बारे में, हायर एजुकेशन में कुछ काम है कि नहीं हुआ है? विद्यालयों का क्या? हमारे यहाँ देखिए, सरकारी कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। एडेड हैं, ये सरकारी नहीं है। एडेड अलग वो होता है, लेकिन सरकारी का अपना महत्व होता है पूरी विधानसभा में। और मैंने अपना जो कुछ लिख रखा है, जो सोच अपनी, मेरा एक ये भी है कि कोशिश करूंगा तीनों ब्लॉकों में, और कम से कम एक तो कर ही दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि तीनों ब्लॉकों में मैं सरकारी विद्यालय की स्थापना करूँ। आजकल चुनाव है तो बहुत सारे लोग लाव लश्कर के साथ, आप लोगों के साथ, नेताओं के साथ चलते हैं युवा, तो लोग चुनाव के समय तक उनका उपयोग करते हैं जिंदाबाद के नारे लगवाने में, गाड़ियों के साथ। उनको भी खुशी मिलती है कि हम अपने नेता के साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनका, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर नेता उनको भूल जाते हैं। जिला पंचायत चुनाव में भी हम लोग सक्रिय थे, देख रहे थे बहुत सारे युवा दिन भर उनके साथ घूमते टहलते थे, लेकिन उसके बाद से वो लोग उनको कहीं नज़र नहीं आए, उनके काम पड़ने पे भी नज़र नहीं आते। तो इस प्रकार की जो राजनीति है आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। कहीं ना कहीं नेताओं का भी इसमें दोष है, युवाओं को अपने साथ जोड़े रखना, रोजगार के बारे में कहीं कुछ बात ना करना। देखिए, मैं औरों का तो नहीं जानता, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव, 2009 में जब मैं यूथ कांग्रेस का मैंने शुरुआत की थी, मैंने घरों से लड़के निकाले थे और वो एकदम नॉन पॉलिटिकल लड़के, बल्कि संकोच भी करते थे, अरे भैया कैसे होगा। आज आपको पता है उसमें से कई जिला पंचायत और कई प्रधान, कुछ तो ऐसे हैं जो दोबारा प्रधान जीत गए। अब नाम इस तरह से नहीं, लेकिन हैं, मतलब 10 प्रधान, कई जिला पंचायत हैं। मेरे उस घर से निकाले हुए लड़के, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन वो इस दौरान हो चुके। एक मेरा और स्वभाव है, मैं कभी जो है किसी को ये नहीं कहता कि चलो रैली है और चलते हैं, मैं टाइम नहीं खराब करता। अगर मैं किसी नौजवान के टाइम का यूज़ कर रहा हूँ
तो मुझे उसको उतना बैक भी देना है। अगर मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं उसको फालतू में नहीं घुमाता टहलाता हूँ अपने पीछे। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे समर्थक जानते हैं कि भैया अकेले चले जाएंगे, कहते हैं भैया चलिए, हम कहते नहीं, अब मैं अगर कुछ दे सकता हूँ तो बिल्कुल ले जाता हूँ। ये मेरे स्वभाव में नहीं, मैं तो देने वाले, हम लोग देने वाले हैं। मैं अगर आपको कुछ दे सकता हूँ तभी आपसे मैं कुछ जो है उम्मीद रखूँगा। अच्छा, जो लोग आपके साथ नहीं चल रहे हैं या फिर क्षेत्र के युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, उनका भी आपके साथ एक अपेक्षाएं जुड़ रही हैं कि भैया विधायक हो जाइए तो हमका रोजगार कहाँ से देंगे, तो लम्बुआ वाले रोजगार कहाँ से व्यवस्था आप करेंगे? देखिए ऐसा है, इसमें मैं दो जवाब दूंगा आपको। पहले तो अपेक्षा पे जवाब दूंगा। अपेक्षा, बेसिक अपेक्षा जानते हैं क्या है? बेसिक अपेक्षा पहचान की है। अच्छा, युवाओं को पहचान चाहिए। नहीं, पहचाना जाए। जी। आज कोई पहचान रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुंह फेर लेते हैं लोग। रह गई बात रोजगार की, तो मैंने स्पष्ट कहा है कि जो स्टूडियस है, जो एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर सकता है, उनको उस प्रकार की व्यवस्था। जो हर आदमी पढ़ने में उतना कैटेगरी होती है, जो दूसरे टाइप के, तो कृषि से संबंधित जो रोजगार छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे विधानसभा में कुछ एक पनीर प्लांट लगा के श्योपुर में, छोटा सा उद्यम है, लेकिन पर डे की उसकी कमाई आप जान लेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ला करके, मैं खुद एक ITI चलाता हूँ और ITI चलाता हूँ आज 10 साल हो गया है। हमें लगता है हज़ारों की संख्या में, तो मैंने प्लेसमेंट करवाई लड़कों को। वो लड़के ऐसे घूमते थे, मैंने बुलाया, ITI कर लो, 2 साल बाद वो चले गए नोएडा में जॉब कर रहे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार की। मतलब उन कौशल का विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उस सोच का व्यक्ति हूँ। मैं जो अपने व्यक्तिगत माध्यम से भी कर रहा हूँ, और अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं तमाम रोजगार के अवसर जो है, युवा को अवसर चाहिए, युवा के अंदर ताकत बहुत है। आज अवसर समाप्त है, तो हम अवसर के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, 190 विधानसभा लम्बुआ के मतदाताओं को लेकर क्या आपका संदेश है? मेरा सबको यही संदेश है कि बहुत हुई नफरत की बातें, अच्छा, चलो मोहब्बत करें। मोहब्बत के रूप में आप उनका वोट चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 190 विधानसभा लम्बुआ से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह जी हमारे साथ थे। हम लोगों ने उनसे बातचीत किया, चुनावी चर्चा की, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको लेके वो चुनाव में आए हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आपको अपने एपिसोड के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात, बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।